चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है और 20 फरवरी से इस महीने यानी फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका हुआ है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। और ये एक जो वीकली रीडिंग्स हैं और बाकी भी सब रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें, तो इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये 7 कार्ड स्प्रेड है, हर दिन के लिए कार्ड। कैंसर लोगों से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कौन से दिन अहम हो सकते हैं और कौन से लोग अहम हो सकते हैं। रीडिंग ओपन हो रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। एक तरफ एंडिंग है सॉरी, और साथ ही न्यू बिगिनिंग्स भी नज़र आ रही हैं जो कि तेज़ी से फ्लरिश करती हुई भी नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल है। एक बात जो कि नज़र आ रही है वो ये कि जो कैंसर लोग हैं या तो वो फाइनेंशियली कुछ हाथ उनका तंग है, उस हवाले से परेशान है, बड़ा सोच सोच के खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये ब्लॉकेज जो है या ये फीलिंग्स जो है या ये थॉट्स जो हैं ये आपने अपने अंदर रोकी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि बस मैंने अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी है, समथिंग लाइक दैट। सो वर्ल्ड के कार्ड के साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में रैप हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये कोई लाइफ साइकिल हो सकता है, ठीक है, ये किसी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो सकता है, ये किसी रिलेशनशिप का क्लोजिंग पॉइंट हो सकता है, किसी जॉब का क्लोजिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि था आपकी ज़िंदगी में शायद बहुत अरसा रहा, ठीक है, 10, 11, 12 साल, शायद 20, 21 साल, लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो जाए, ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली डन है। अब आपके जहन में नया आइडिया जो है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नई बात जो है वो जहन में आ रही है। ये बात शायद अभी तक पूरे तरीके से आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो कि अंदर ही अंदर आपके सुलग रही है, आपको मजबूर कर रही है कि इसके ऊपर भी सोचो, इसके बारे में भी गौर करो। बुध वाले दिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है जो कि आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से हासिल कर रहे हैं। लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो आपने काम किए हुए हैं, ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। फेम हो सकता है, गुड नेम हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ इन द सेंस कि ये वाली जो तारीफ़ें हैं ये सर को ना चढ़ जाएँ। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मुझे अपने आप को डिग्निफाइड रखना है, मुझे अपने इमोशंस को इतना ओपनली बयान नहीं कर देना है, मुझे वहाँ पे बात करनी है अपने बारे में, अपनी दिल की बात वहाँ करनी है जहाँ पे मुझे वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें जो हैं वो आपके जहन में रहेंगी थर्सडे वाले दिन। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एज से जो है वो पेज पे बात चले गई है। अब वो जो आइडिया था जहन में या जो ख्याल था जहन में, अब उसको आगे ट्रांसफ़र करने की बात है। यू आर सेंडिंग दैट आइडिया टू समवन, वट एवर इज़ द थिंग। ये रिलेशनशिप है, ये करियर के हवाले से है, बिज़नेस के हवाले से है, जॉब के हवाले से है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हवाले से है, कुछ भी क्रिएटिव चीज़ जो है वो यहाँ पे आप उसको या तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं या किसी सुपीरियर पर्सन, सुपीरियर इन द सेंस जिनकी आपसे ज़्यादा एबिलिटी है, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शेयरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हेरोफेंट है, ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको लीड करता है उस स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जिसके ऊपर आप चलना चाह रहे हैं। ये कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई विजडम हो सकती है जो आप गेन कर रहे हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ओके सिचुएशन जो है वो ऐसे ऐसे भी हो सकती है। लेकिन साथ ही फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई रीज़न इस किस्म की है जो ट्रिगर हो रही है, जो कि आपको परेशान कर रही है कोई बात। अच्छा, इस बात का ताल्लुक पिछले सारे हफ्ते से है या ये कोई बिल्कुल ही कोई ब्रांड न्यू बात यहाँ पे एकदम से अराइज़ हुई है जो कि आपको सोने के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है, फील हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहे, ठीक है। ये एक दिन संडे का ऐसा है जिस पे आपको थोड़ा ज़रा ध्यान करने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल इशू कोई हो जो कि बिल्कुल महीने का आखिर आया हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि ओफो अब क्या करना है, कैसे करना है।
कोई भी ऐसी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये आपके जहन पे ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं जितना आप इसको महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड रीडिंग जो कि है मेरे पास स्कॉर्पियो, देखते हैं कि इस हफ्ते में स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन से दिन, कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं। तो मंडे वाले दिन से स्कॉर्पियो लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, 2 ऑफ पेंटिकल्स ट्यूसडे का, 4 ऑफ वॉन्ड्स वेंसडे का, थर्सडे वाले दिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, देन आई हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है यहाँ पे, और चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन नहीं है, ठीक है, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, मनी रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा करता है, या ये कह लें कि उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या ये कह लें कि उनके जहन में कुछ लोगों के जहन में हर वक्त रोमांस होता है, तो इन लोगों के जहन में हर वक्त काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मंडे वाले दिन स्ट्रेंथ का कार्ड है, सर्टन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको डील करना पड़ेगा आपको। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी मामला ऐसा हो सकता है या कोई बात ऐसी हो सकती है जो इमोशनली आपको ट्रिगर कर रही है। यू जस्ट हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, और आप कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर ट्राइंग टू मैनेज आइदर योर मनी मैटर्स, या आप वर्क और होम लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टीमेट जो बात नज़र आती है वो ये कि इमोशनल जो अपहीवल आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। इसका चांस मौजूद है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई ना कोई इस किस्म की बात करते जा रहे हैं कि इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रहे, एंड यू आर सिंपली ट्राइंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट कि चीज़ें जो हैं वो ब्लास्ट ना हो जाएं और मैनेजेबल रहें, एंड दिस एंड दैट। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी जगह शादी पे जाने की बात से लेके किसी की और सेलिब्रेशन पे जाना, इंजॉय करना, गप्पे लगाना, अच्छा फ़न टाइम, यहाँ तक कि किसी के साथ खाने पे चले जाना भी 4 ऑफ वॉन्ड्स में आएगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप रिलैक्स हो रहे हैं, जहाँ पे आप, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इतना स्ट्रेस्ड होते हैं कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को नीचे जाता हुआ फील करते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम होगा, ऐसी रिलैक्सेशन, ऐसी इंजॉयमेंट होगी कि आप अपने आप को अपलिफ्टेड फील करेंगे। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अब अगर तो ये आप खुद हैं तो आपने एक बड़ा एक फेस बनाया हुआ है, या एक अटायर आपने ऐसा बनाया हुआ है, या एक गेटअप ऐसा बनाया हुआ है जिसमें सारा एम्फसिस जो है वो काम के ऊपर है। मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ इस जगह के ऊपर, और मुझे सिर्फ काम ही करना है, मुझसे इधर उधर की फजूल बातें ना की जाएं। एक ऐसी पर्सनालिटी, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वर्क प्लेस के ऊपर आपका ऐसा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करना, या किसी टीम के साथ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, या कोई रिसर्च वर्क करना, कोई ऐसा काम जिसको, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी रिसर्च जो कि आप पिछले काफ़ी अर्से से करते आ रहे हैं और अब आप उसको फाइनली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ नई शुरुआत काम के हवाले से हैं या रिलेशनशिप के हवाले से हैं, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा जो कि स्प्राउट हुआ है, जो कि एक आइडिया आया है, जो कि ख्याल आया है, जो कि ऐसा ख्याल है कि आपको एकदम से क्लिक किया है और आप कह रहे हैं कि हाँ ओके, ये चीज़ जो है ये हो सकती है, और आपको ये इतना प्रॉमिसिंग लगा है कि आप फौरी तौर पे उसके ऊपर काम करना भी शुरू हो गए हैं चैरियट के कार्ड के साथ। तो मुझे ये लगता है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं इस हफ्ते इमोशंस को ज़रा पीछे ही रखेंगे, और ज़्यादा उनका फोकस जो है वो काम के ऊपर रहेगा, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर रहेगा, रादर दैन इमोशनल फीलिंग्स, चाहे दूसरे लोग आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश कर रहे हों फिर भी। चलें जी, लास्ट में हम देखते हैं थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है, उनके लिए देखते हैं कि 28 फरवरी से क्या मामला आता है।
अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मैजिशियन का कार्ड है, हैंगमैन, continuously manifesting something. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और फिर संडे। अच्छा, ये ना इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक दिन आप बिल्कुल दूसरे पर्सन के ऊपर फ्लैट हो जाएं और अगले दिन जो है वो आप कहें नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ कार्ड्स की सिचुएशन भी देखें तो यही चीज़ जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो हार्ट ब्रेक आपका हुआ है या आपने किया है कुछ ना कुछ ऐसा जो कि पेनफुल है, बेसिकली इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं आप, और आप कम्युनिकेशन ऐसी है जो कि आपके लिए पेनफुल है, या आपको खौफ है कि कोई ऐसी बात हो जाएगी जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। सो मंडे का दिन जो है वो थोड़ा तो नहीं, काफ़ी सैड, ग्लूमी, डिस्टर्बेंस। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। एंग्जाइटी का भी इशू जो है वो हो सकता है कि आपको हो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील हो जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप हो। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये जो है ना सिचुएशन 2 दिन जो है वो बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है, ट्यूसडे के साथ और वेंसडे के साथ कोई ऐसी बात हुई है जो कि एक्साइटमेंट लेकर आई है लाइफ के अंदर, हार्ट स्पेस ओपन हुई नज़र आ रही है, खुशी का एहसास जो है, ब्राइटनेस जो है, एक लव और वार्मथ जो है सिचुएशन के अंदर वो नज़र आ रही है। क्या रीज़न बनती है ये बहरहाल आप ही हमें बताएंगे। हाँ, तो ये किसी की शादी में आप गए हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं, किसी जगह पे गेट टुगेदर पे गए हैं, या ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, काम के हवाले से कोई ऐसी एक्साइटमेंट है जो कि आपको एकदम से जो है ना आपका मूड स्विच कर रही है। मैजिशियन है, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, या आप यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर वाया टेलीपैथी या फिर वैसे ही रेगुलर जो कम्युनिकेशन है। कन्विंस करने की भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हों, या क्या ये कन्विंसिंग आप किसी दूसरे को कर रहे हैं या ख़ुद को कर रहे हैं, ये भी आप बताएंगे। हैंगमैन, अब यहाँ पे हैंगमैन और 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 2 दिन जो हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स, व्हाट इफ़ वाली जो बातें होती हैं ना, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ ऐसे हो गया, तो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो वापस आ रहा है। और थर्सडे का दिन तो ऐसा होगा जहाँ पे शायद आप इंतज़ार करते रहें, शायद आपकी उससे पहले एक दिन पहले कोई कम्युनिकेशन हो, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, या कोई भी पॉजिटिव चीज़ जो है वहाँ से, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन टाइप की बात जो है वो आप वहाँ से आए, आप अफर्म हो आपको कि हाँ ये हो गया है, ये ऐसा है, तो आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन अनदर डे जहाँ पे वेट है, जहाँ पे रिलक्टेंसी है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन हुई है तो 2 दिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, तो आप जो है वो अब थोड़ा अनॉयड फील हो रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन, और आप सोच रहे हैं कि ओके अब मैंने नहीं कोई भी बात करनी, या अब मैंने फ़र्दर कोई एफ़र्ट नहीं करनी, बस ठीक है नहीं तो ना सही, इस तरह की फ़ीलिंग जो है ना वो यहाँ फ्राइडे वाले दिन मौजूद है। लेकिन 10 ऑफ कप्स के साथ सैटरडे का दिन बेहतरीन है, या तो आपको रिस्पांस मिल रहा है या फैमिली के अंदर कोई और मामलात हैं जिसके बिना के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंट ओवरऑल चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद संडे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि चीज़ें जो हैं वो स्लोली ग्रेजुअली आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे अपनी पेस जो है वो थोड़ी सी स्लो कर लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी चाहिए, या ये कह लें कि आप यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि काम जो है या चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होनी है, एकदम से नहीं होंगी। तो ये थी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बात कि आपको थोड़ी ज़रा जल्दी है, फटाफट से हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा जो भी होगा। अच्छा जी, फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग का फ़ायदा हो कुछ। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।